गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय में संवाद लेखन करवाने जा रही हूँ। संवाद लेखन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलॉग राइटिंग। तो यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो भी वार्तालाप होती है या जो बातचीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग्स। ठीक है। तो संवाद लेखन का आशय है बातचीत करते हुए दिखाना। बातचीत बिल्कुल नॉर्मल या स्वाभाविक होनी चाहिए। एक अच्छे संवाद में क्या क्या गुण होते हैं वो देखिए। बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। इसमें दूराव छिपाव नहीं होता। सीधी सच्ची बात सीधे साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। यानी बातों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, एक झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, कल्पना नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल जो बातचीत होती है हमारे बीच, वही बातचीत संवाद में होनी चाहिए। बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए, यानी अभिवादन करना या जो भी है वो उसमें होना चाहिए। दोस्त के साथ दोस्ती का, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। सुख में खुशी, गम में दुखी और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। इसके बिना बातचीत किस काम की। नीचे विभिन्न लोगों के मध्य हुए बातचीत के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, प्रतीक और पार्थ 10वीं के छात्र हैं। दिसंबर की परीक्षाएं चल रही है। इधर भारत इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच है। दोनों मैच देखना चाहते हैं, परंतु पढ़ाई के दबाव से वे भी डरते हैं। उनमें हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। तो देखिए, दो मित्र हैं, एक का नाम है पार्थ और एक का नाम है प्रतीक। पार्थ: ओए प्रतीक, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? प्रतीक: और छोड़ूंगा क्या, पूरा देखूंगा। पार्थ: तेरे पापा दिन भर देखने देंगे? क्योंकि उनकी पढ़ाई एग्जाम का समय आ रहा है, तो इस वजह से वो एक दूसरे से ही वार्तालाप कर रहे हैं। पार्थ: तेरे पापा दिन भर देखने देंगे? प्रतीक: मेरे पापा तो खुद बड़े शौकीन हैं और मैंने होमवर्क करके पापा को पूरी तरह खुश कर रखा है। पार्थ: यार तू बड़ा उस्ताद है, पर मेरे पापा तो डांट कर सुला देंगे। प्रतीक: तो फिर तो सोकर सपने में देखियो। मतलब उसका मजा ले रहा है कि तुम फिर सोकर सपने में ये चीज देखना, और मैं देखूंगा सचिन के छक्के और चौके। पार्थ: यार टीमें तो दोनों धुआंधार है, मजा बहुत आएगा। प्रतीक: हाँ, आजकल तो विराट कोहली भी पूरी फॉर्म में है और हरभजन सिंह भी। उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी गए समझो। फिर आगे नेक्स्ट देखिए। पार्थ: हाँ यार, आएगा बहुत मजा, मुझे तो बड़ी थ्रिल हो रही है, मेरा आधा ध्यान तो मैच की ओर लगा रहेगा। प्रतीक: अच्छा, चलो यार, घंटा 2 घंटा और पढ़ लूं तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। पार्थ: अच्छा, मैं भी पापा को खुश करके देखता हूँ पढ़ के। तो ये उनकी नॉर्मल वार्तालाप होती है कि दोनों एक दूसरे से क्या क्या बातें करते हैं, वो आपको इसमें बता दी। हंसी मजाक की भी बता दी, टोंटबाजी की भी बता दी, और कैसे पिताजी को खुश करना है। मतलब दो मित्रों के बीच में क्या क्या वार्तालाप संभव हो सकती है, वो आपको इस तरीके से उन्होंने बता दिया। तो ये आपके पास एक तरीका होगा कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। महेश के मामा जी को मगध एक्सप्रेस से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना है। महेश को उन्हें लेने जाना है, अतः फोन द्वारा मगध एक्सप्रेस के नई दिल्ली पहुंचने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर पता कीजिए। तो देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या बात करेंगे फोन पे, वो आपको बताना है। महेश: क्या यह रेलवे पूछताछ कार्यालय है? कर्मचारी: जी हाँ। महेश: कृपया मुझे जानकारी दें कि क्या मगध एक्सप्रेस अपने ठीक समय से नई दिल्ली स्टेशन पहुंच रही है? कर्मचारी: जी नहीं, मगध एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से आ रही है। महेश: क्या इसके और देरी से आने की उम्मीद है? कर्मचारी: हम इसके आगे की कुछ नहीं कह सकते। महेश: अच्छा, कृपया यह बता दें कि यह कौन से प्लेटफॉर्म पर नंबर पर आएगी? कर्मचारी: 3 नंबर पर। महेश: धन्यवाद। ये नॉर्मल अपनी क्या बातचीत हो सकती है कर्मचारी से, और प्लेटफॉर्म पे क्या क्या बातचीत हमारी हो सकती है गाड़ी के विषय में, तो वो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फोन करके जानिए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है और किस प्लेटफॉर्म से। यात्री: क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ? कर्मी: हाँ जी, दिल्ली बस अड्डा पूछताछ। यात्री: भाई साहब,
कृपया बताएं कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है? कर्मी, ठीक 5 बजे प्रातः। यात्री, किस प्लेटफॉर्म से? कर्मी, 35 यानी 35 से। यात्री, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, आतंकवाद से पीड़ित दो व्यक्तियों के बीच में क्या वार्तालाप हो सकती है? तो देखिए, मोहन, सुना मोहसिन, अब क्या हाल है? मोहसिन, हाल तो क्या है, बस मरते मरते बच गया, दुष्टों ने तो जान ही ले ली थी। मोहन, अब तो इस हाल में जीना पड़ेगा, बमबारी में कभी भी मौत हो सकती है। मोहसिन, तू ठीक कह रहा है मोहन, खुदा का कहर गिरे इन आतंकवादियों पर। लोग तो हमें भी आतंकवादी समझते हैं, हमारे साथ तो लोग सहानुभूति भी नहीं रखते। ये कौन बोल रहा है? ये मोहसिन बोल रहा है, क्योंकि लोग क्या है, मुसलमान शब्द समझते ही उनको आतंकवादी समझने लग जाते हैं। तो मोहसिन यहाँ पर अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कह रहा है कि लोग तो हमें भी आतंकवादी समझते हैं, हमारे साथ तो लोग सहानुभूति भी नहीं रखते। मोहन, तेरा दर्द जानता हूँ मोहसिन, अब माहौल ऐसा बन गया है कि लोग हर मुसलमान को शक की निगाह से देखने लगे हैं। मोहसिन, सच बताओ मोहन, हम घर ही घर में कितना दुत्कारते हैं इन खौफनाक लोगों को, ये हमारे धर्म को भी ले डूबेंगे। ये सच्चे मुसलमान होते हुए भी कभी दहशत गर्दी न करते, मतलब ये अगर सच्चे मुसलमान होते तो कभी भी दहशत गर्दी न करते। इस चीज में हमें क्या बात स्पष्ट की गई है कि कोई भी धर्म है वो किसी को भी मारने की इजाजत नहीं देता। मोहन, बस यही बात है, तुम जैसे लोग यह समझते भी हो, मन ही मन इन्हें कोसते भी हो, परंतु कभी पूरी ताकत से इनकी निंदा नहीं करते हो, न जाने क्यों खामोश रहते हो। मोहसिन, तो क्या करें, इनके विरुद्ध बोले तो गालियां खाए। वो कहना चाह रहा है कि अगर हम हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। मोहन, गोलियां न खाओ तो आतंकवाद के समर्थक कहलाओ, समाज की नफरत सहो। मोहसिन, हमारे तो दोनों ओर कुआं है। मोहन, इसलिए कुएं में गिरना ही है तो कम से कम सच्चाई को ईमानदारी से कहकर जियो, अपने ही दुश्मनों से लड़ना जिहाद से कम है क्या? तो ये उनकी मतलब आपस में वार्तालाप हो रही है, धर्म से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्ता लिखिए। नेहा, कहो सोनिया, आजकल तो खूब पढ़ाई में लगी हुई हो। सोनिया, कहाँ, मैं तेरे जैसी किताब खोर नहीं हूँ। नेहा, मैं तो 3 दिन के टूर पर हुआ ही, मैंने नाटक में भी भाग लिया, पर तो इन दिनों ट्यूशन ही पढ़ती रही। सोनिया, टूर पर जाने का तो मेरा भी मन बहुत था, घर वालों ने इजाजत नहीं दी, और भाई नाटक वाटक मुझे करना नहीं आता। नेहा, इसलिए पढ़ती रही। अब तेरे नंबर ज्यादा आएंगे तो स्कूल वाले, घर वाले सब तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे और हम सुनेंगे सबके उपदेश। सोनिया, तो तू भी ना जाती टूर पर और न करती नाटक? भाई तू ये बता, तूने टूर का जो मजा लिया वो तो मुझे नहीं मिला ना। नाटक के कारण तू तो चहकती फिरती है, लोग तेरे अभिनय की प्रशंसा करते हैं, हर अध्यापक और बच्चे को तेरा नाम याद हो गया है, वो तो मुझे नहीं मिल सका ना। नेहा, हाँ, सबको पूरा जहां जो नहीं मिलता, पर मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि 24 घंटे पढ़ते रहना एक बोझ है, हमें खेल, मनोरंजन और नाटक वगैरह में भी भाग लेना चाहिए। सोनिया, मैं तो खुद यही पसंद करती हूँ, कोई सुने तब ना। अब देखो, नीचे हमें अभ्यास करने के लिए कुछ दिए गए हैं संवाद। पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर दो मित्रों का संवाद लिखिए। तो यहाँ पर दो मित्र आपस में वार्तालाप करेंगे, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उस पर मित्र वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे, सुप्रभात राकेश, तुम कैसे हो? बोलेंगे, सुप्रभात मोहन, मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर यार आजकल ये अखबारों में बहुत ज्यादा आतंकवाद से संबंधित और सीमाओं के ऊपर जो भी सुरक्षा है उसके बारे में भी काफी चर्चा चल रही है। तब वो दूसरा मित्र उससे कहता है कि हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो, जब से ये सीमा के ऊपर नाकेबंदी की घटना हुई है तब से सभी लोग सतर्क हो चुके हैं, कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। तब दूसरा मित्र कहता है कि ये भारत और पाकिस्तान कुछ साल पहले एक ही दूसरे के अंग थे, तो इन लोगों को लड़ाई झगड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं और कितने ही मासूम निर्दयों की जान जाती है। दूसरा मित्र कहता है, हाँ यार, तुम ये सही कह रहे हो, दोनों अगर देश मिलके साथ में रहे तो कभी ये विवाद हो ही नहीं सकते। इन सब के चक्करों में बहुत सारे बेरहम निर्दोष निर्दोष सैनिक बेरहम मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके का वर्णन आप लीजिएगा। मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर दो छात्रों का संवाद लिख दीजिए।
दो छात्र आपस में बात करते हैं, आपका किया हुआ भी है। अपने विज्ञान अध्यापक की खूबियों पर एक संवाद लिखिए। तो आप जैसे दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, एक मित्र कहेगा अरे यार तुम्हें विज्ञान के जो अध्यापक हैं वो कैसे लगते हैं। दूसरा मित्र कहता है मुझे तो सर बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा मित्र कहेंगे सबसे अच्छी तो उनकी ये बात लगती है कि वो चित्र के माध्यम से हर एक चीज को स्पष्ट करते हैं और बाकायदा श्यामपट्ट पर वो चित्र बनाते हैं। और दूसरा मित्र कहता है कि हाँ विज्ञान विषय, उनके आने के बाद में मुझे विज्ञान विषय बहुत अच्छा लगने लग गया है, हर एक चीज मुझे समझ में आने लग गई है। अब मुझे तो ये मन में होता है कि मैं भी बड़ा होकर के विज्ञान का अध्यापक ही बनूं। नेक्स्ट देखिए कक्षा 12 के बाद अपने भविष्य की योजना पर संवाद। इसमें भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। दो मित्र आपस में बात करेंगे कि भाई ना तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो, या 12 कक्षा की बात करें आप आगे कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आपको क्या पसंद है। दूसरा मित्र कहेगा मुझे तो ये विषय पसंद है, आगे जाकर मेरा डॉक्टर बनने का इरादा है, तो मैं विज्ञान विषय लूंगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नए फैशन और पुराने पहनावे पर दो सहेलियों का संवाद लिखिए। तो इसमें दो सहेलियां आपस में बात करती है कि आजकल जो नए फैशन के जो कपड़े आए हैं वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हर जगह से कपड़े कट्टे फट्टे हुए से अच्छे नहीं लगते। तब वो कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग कपड़े को कितने सलीके से पहना करते थे, इनमें उनके संस्कारों की छवि स्पष्ट दिखाई देती थी। फिर वो कहेगी कि हाँ नए फैशन के कपड़े पुराने फैशन के बजाय महंगे भी होते हैं, हर कोई उन्हें खरीद नहीं पाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। किसी नई फिल्म पर आप कोई फिल्म देख कर आए हो और उस पर आप दो मित्र आपस में क्या वार्तालाप करोगे कि उस फिल्म से आपको क्या प्रेरणा मिली और कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा, और उसका जो एक्टर है उसकी क्या चीज आपको पसंद आई, अभिनेता अभिनेत्री की कौन सी चीज आपको पसंद आई, वो चीज आप वार्तालाप में लिख सकते हैं। किसी प्रेरणादायी पुस्तक के दो पाठकों का आपसी संवाद लिखिए। मान लो कोई प्रेरणादायी पुस्तक जैसे निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमचंद जी की, तो इसके बारे में मान लो दो पाठक है, दो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो आपस में क्या वार्तालाप करेंगे, क्या वार्तालाप करेंगे वो कि ये पुस्तक है हमारी, तो इसमें मुझे ये वाली चीज सबसे पसंद आई। और एक बात है जो लेखक है जो कवि हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने शब्दों के द्वारा प्राण ही डाल दिए। उनके जो शब्द है ऐसे लगता है जैसे हमें कोई जीवित व्यक्ति इससे वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर हम ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो हमारी आंखों के आगे उनके शब्दों के माध्यम से दृश्य उभर आते हैं। इस तरीके से आपको वार्तालाप करना है। तो ये संवाद का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।